Today we are going to start chapter number 3, Algorithm and Flowchart. So open your book and let's start chapter number 3, Algorithm and Flowchart. So here is first introduction part. You know that being a machine, a computer understands the instructions given to it in its language, that is machine language. हम सबको पता है कि कंप्यूटर एक मशीन है और कंप्यूटर जो है सिर्फ इंस्ट्रक्शन समझता है, सूचनाएं समझता है जो कि उसकी लैंग्वेज में लिखी हो, और उसकी लैंग्वेज कौन सी है? मशीन लैंग्वेज. लेट अस अंडरस्टैंड इट इन द फॉलोइंग मैनर. If someone asks you to add 8 plus 5, you will quickly give the answer 13. But if the same question is asked from the computer, it will not be able to answer this. जैसे अगर आपको पूछा जाए 8 plus 5 कितने होते, तो आप डायरेक्टली आंसर दे सकते हो 13. बट इफ सेम इज आस्क्ड फ्रॉम द कंप्यूटर, लेकिन अगर एक कंप्यूटर से पूछा जाए तो वो उसे इतना ईजी नहीं है 8 plus 5 कंप्लीट करना, वो उसे मशीन लैंग्वेज में करता है कन्वर्ट. This is because your instruction is not understood by the computer. It can understand the instructions given in computer language. कंप्यूटर जो सिर्फ कंप्यूटर की लैंग्वेज में जो इंस्ट्रक्शन दी जाती है, मशीन लैंग्वेज में जो इंस्ट्रक्शन दी जाती है, उसे समझता है. The instructions written in a language which computer can understand is called program. जो कंप्यूटर समझता है उस लैंग्वेज में जो हम इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं उसे प्रोग्राम कहा जाता है. ये डेफिनेशन याद रखना. The instructions written in language which computer can understand is called program. In computing, program is implemented by a computer to solve any problem and get the results. कंप्यूटिंग में यानी कंप्यूटर में प्रोग्राम जो होता है वो किस लिए बनाया जाता है? कंप्यूटर के द्वारा बनाया जाता है, कंप्यूटर पे ही बनाया जाता है. कंप्यूटर प्रोग्राम किस लिए बनाया जाता है? टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम एंड गेट द रिजल्ट्स. कोई एक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और रिजल्ट प्राप्त करने के लिए प्रोग्राम बनाया जाता है. बेसिकली कंप्यूटर प्रोग्राम इन्वॉल्व्स 3 स्टेप्स. कंप्यूटर प्रोग्राम में 3 स्टेप्स होती है. कंप्यूटर प्रोग्राम कैसे डेवलप किया जाता है? फर्स्ट इज एल्गोरिथम, क्रिएटिंग एन एल्गोरिथम. एल्गोरिथम बनाना, इसे एल्गोरिथम कहते हैं. फ्लो चार्ट, मेकिंग फ्लो चार्ट बनाना. और उसके बाद देन थर्ड स्टेप इज प्रोग्राम. उसके बाद प्रोग्राम बनता है, कन्वर्टिंग फ्लो चार्ट इनटू प्रोग्राम. तो कोई भी कंप्यूटर प्रोग्राम अगर आपको डेवलप करना है, बनाना है, तो उसके लिए हम पहले एल्गोरिथम लिखेंगे, उसका फ्लो चार्ट बनाएंगे और फिर कंप्यूटर का प्रोग्राम टाइप करेंगे. सो दीज आर द स्टेप्स टू इन्वॉल्व, these are the 3 steps to design computer program. Let us see the definition of algorithm. All the software programs are written in special languages called computer languages. जो भी कंप्यूटर के स्पेशल प्रोग्राम्स है, सॉफ्टवेयर से, वो सब स्पेशल लैंग्वेजेस में लिखी जाती है. प्रोग्राम्स, उनको कंप्यूटर की लैंग्वेजेस कहा जाता है. They follow a specific pattern of steps to achieve specific objectives before writing a program. We have to determine the objective and then we will start developing pattern of steps. कोई भी प्रॉब्लम है, अगर हमें प्रोग्राम टाइप करना है, प्रोग्राम बनाना है, तो वो कौन से प्रॉब्लम के लिए बना रहे हो, उससे क्या हल निकल के आएगा, क्या रिजल्ट मिलेगा उसका, इसके बारे में पहले हमने डिटरमाइन करके रखना है. An algorithm is a step-by-step procedure to solve any particular task, such as mathematical or a logical problem. So this is the definition of algorithm. Algorithm की ये definition है, इसे याद करना है, आपने लिखना भी है. तो algorithm क्या है? एक step-by-step procedure, steps, procedure, step-by-step procedure टू सॉल्व एनी पर्टिकुलर टास्क. कोई भी एक पर्टिकुलर टास्क है, कोई कुछ काम है, उस काम को कैसे करा जाए, कैसे कंप्लीट करते हैं, वो उसकी जो स्टेप्स है, उन स्टेप्स को एल्गोरिथम कहा जाता है.
और वो जो प्रॉब्लम वो मैथमेटिकल हो सकता है या फिर लॉजिकल प्रॉब्लम भी हो सकता है। Let us understand it by an example. What steps would you follow to buy a new shirt? चलो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है कि आपको न्यू टी शर्ट खरीदना है या एक शर्ट खरीदना है, तो आप कौन सी स्टेप्स यूज करोगे, कौन सी स्टेप्स फॉलो करोगे। पॉसिबल स्टेप्स आर एज फॉलोज। फर्स्ट स्टेप विल बी टेक मनी एंड गो टू द गारमेंट शॉप इन द मार्केट। आप क्या करोगे, पहली स्टेप पैसा लोगे और गारमेंट जो कपड़े की दुकान है उस शॉप में जाओगे। टेल द शॉपकीपर विच कलर एंड स्टाइल ऑफ शर्ट यू वांट। फिर शॉपकीपर को बताएंगे कौन से कलर की और कौन से स्टाइल की शर्ट आपको चाहिए। चूज एंड फाइनलाइज द डिजायर्ड शर्ट। थर्ड स्टेप, आप शर्ट को चूज करोगे, सिलेक्ट करोगे और फाइनलाइज करोगे। नंबर 4 स्टेप, पे मनी टू द शॉपकीपर। शॉपकीपर को आप पैसा दोगे। टेक द बैलेंस अमाउंट, और बचे हुए पैसे वापस ले लोगे अगर बचते तो, इफ एनी, फ्रॉम द शॉपकीपर। फाइनली यू गेट द डिजायर्ड रिजल्ट, दैट इज परचेस ऑफ न्यू शर्ट। तो यहाँ पर स्टेप्स बाय स्टेप क्या है, प्रोसीजर लिखी है यहाँ पे, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमें एक न्यू शर्ट खरीदना है। तो न्यू शर्ट खरीदने के लिए ये स्टेप्स फॉलो करेंगे हम। तो ये हो गया एल्गोरिदम। समझ में आ गया, बहुत सिंपल है। मतलब सिंपल लैंग्वेजेस में स्टेप्स लिखना, जो भी प्रॉब्लम होगा उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की स्टेप्स, स्टेप बाय स्टेप उसका सॉल्यूशन लिखना, उसे एल्गोरिदम कहा जाता है। और एक एग्जांपल, एन एल्गोरिदम टू ऐड एनी टू नंबर्स। अभी दो नंबर्स ऐड करने के लिए एल्गोरिदम लिख रहे हैं। तो देखिए स्टेप 1 स्टार्ट, मतलब शुरुआत करती है। स्टेप 2 टेक 2 नंबर्स, दो नंबर लेने, कोई भी दो नंबर ले लो। स्टेप 3 ऐड द 2 नंबर्स, दोनों नंबर्स को ऐड कर लो। स्टेप 4 प्रिंट द रिजल्ट, मतलब जो एडिशन होगी वो रिजल्ट यहाँ पे प्रिंट होगी। और स्टेप 5 स्टॉप। ये जो स्टेप्स थी फर्स्ट वाले एग्जांपल में, उसमें हमने सिर्फ स्टार्ट एंड स्टॉप ऐड कर दिया, बाकी तो प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग स्टेप्स लिखी है बस। ऐड एनी 2 नंबर्स, कोई भी दो नंबर्स ऐड करने के लिए क्या प्रोसीजर होती है, शुरुआत करेंगे, दो नंबर लेंगे, जैसे 5 लिया 3 ले लिया, 5 3, दोनों को ऐड करो, 5 + 3 8, प्रिंट द रिजल्ट, रिजल्ट क्या है 8, स्टॉप, हो गया दो नंबर की एडिशन। सिंपल एग्जांपल। और एक एग्जांपल है यहाँ पे एल्गोरिदम का, एन एल्गोरिदम टू फाइंड द ग्रेटर नंबर आउट ऑफ द 2। अभी दो नंबर हो गए, यूजर से दो नंबर लेंगे और उसमें से जो बड़ा होगा सिर्फ वही नंबर हम दिखाएंगे। तो फर्स्ट स्टेप इज स्टार्ट, टेक 2 नंबर्स, दो नंबर्स ले लिए। अभी हमें सिर्फ ग्रेटर नंबर को ही दिखाना है, तो क्या करेंगे, कंपेयर दीज 2 नंबर्स, कंपेयर करेंगे। सपोज पहला नंबर जो लिया, फर्स्ट नंबर हम ए बोलेंगे, सेकेंड नंबर बी। इफ ए इज ग्रेटर देन बी देन गो टू स्टेप 4 और एल्स गो टू स्टेप 6। अगर पहला नंबर जो भी होगा वो अगर बी से बड़ा होगा, मतलब सेकेंड से बड़ा होगा, तो कहाँ जाना है, स्टेप 4 को जाना है, मतलब यहाँ पे जाना है, प्रिंट ए इज ग्रेटर, और फिर स्टॉप हो जाएगा प्रोग्राम। तो ये आगे वाला प्रोग्राम जो है, एल्गोरिदम जो है, वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये स्टेप 6 7 जो होगी वो स्किप हो जाएगी अगर हम 4 स्टेप पे चले जाते हैं, अगर पहला नंबर बड़ा होगा तो। और अगर नहीं, दूसरा नंबर बड़ा है, मीन्स अगर बी अगर बड़ा है, तो कहा जाएंगे हम गो टू स्टेप 6। तो 4 5 स्टेप स्किप होगी और डायरेक्ट 6 स्टेप्स पे आएंगे। प्रिंट बी इज ग्रेटर, और क्या प्रिंट होगा, बी इज ग्रेटर, ये प्रिंट होगा। और फिर गो टू स्टेप 5, फिर स्टेप 5 पे जाने के बाद स्टॉप। तो इस तरह से ये एल्गोरिदम फॉलो हो जाएगा, बहुत सिंपल है। दिस इज एन एल्गोरिदम टू फाइंड द ग्रेटर नंबर आउट ऑफ 2 नंबर्स। तो दो नंबर्स के बीच में जो बड़ा नंबर है वो अगर फाइंड आउट करना है तो उसके लिए ये एल्गोरिदम था। तो ये जो दो एल्गोरिदम्स है, ये स्टेप वाले, an algorithm to add any 2 numbers, an algorithm to find the greater number out of 2 numbers, ये दोनों एल्गोरिदम आप अपनी नोटबुक में लिख दीजिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।